जय श्री कृष्ण। हनुमान जी नागपाश में बंध गए हैं और रावण के सामने खड़े हैं और रावण को शिक्षा दे रहे हैं। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर न करो। मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। बद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो। रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही थी, तो भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर व्यंग से बोला, हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा। मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है। हनुमान जी के वचन सुनकर वो बहुत ही कुपित हो गया। अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। राक्षस उसे मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर बहुत विनय करके रावण से कहा, दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, यह सलाह उत्तम है। रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूँ, बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं भी जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुरा और मन में ही बोले, मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में ही सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेट में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल ही नहीं बचा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया, पूंछ बढ़ गई, बढ़ती चली गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं, उनकी बहुत हंसी करते हैं, ढोल बजाते हैं, तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने पहले ही कहा था, यह वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का फल है। नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पुलट कर सारी लंका जला दी और वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जाकर खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया।
जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना। इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, आप दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरत है, मैं दीन हूँ, अतः उस विरत को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना, प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण करवाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया। उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए। वानरों को किलकिला शब्द, हर्ष ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए। वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले, बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए वृतांत पूछते रघुनाथ जी के पास चले। जब सब लोग मधुवन के भीतर आए, अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। रखवाले जब बरझन लगे, तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा, युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए। वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार ही कर रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी के साथ बड़े प्रेम से मिले, सबकी कुशल पूछी। वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया, सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से मिले, सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने सब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले, सबकी कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर कार्यों को श्री रघुनाथ जी को सुनाया। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा रखा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ कहा है। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना, आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? एक दोष में अपना अवश्य मानती हूँ, आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकले। यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है, श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह तो बिना कहे ही अच्छी है। हे करुणा निधान,
उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। हे प्रभु, तुरंत चलिए, अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर माता सीता को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के दाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया। वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।